सब्सक्राइब करें थैंक्स यीशु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि हम सुबह शाम आपके लिए आपके घर के लिए प्रार्थना कर सकें और खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष दे सकें। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर सुंदर से शाम के लिए। खुदावंद हम आपकी महिमा करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं कि खुदावंद आपने हमें सुबह से लेकर के शाम तक सुरक्षित रखा और आपने हमें जीवन और श्वास दिया। आपने हमारे हर एक कामों में पिता मदद की। आज पिता हम जो विश्राम करने जा रहे हैं उसमें पिता आप हमें आशीष और ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से पिता आप हमें परिपूर्ण करेंगे और हर प्रकार की चिंताओं से आप बचाने वाले खुदा हैं। आज जितने मेरे भाई बहन डिप्रेशन में हैं, चिंता में हैं, मुसीबत में हैं, आज जिनका काम नहीं सफल हुआ है पिता, वो सुबह पहाड़ उसके जीवन में ऐसा आशीष आए, बरकत आए कि हर एक कामों में पिता उसे आशीष दें और हर प्रकार की बीमारियों से अपने वो बच्चे के लिए, अपने घर के लिए, अपने बेटी और बेटियों के लिए, सभी के लिए वो दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन यदि आज आपके जीवन में दिया है, आपको आशीष और बरकत से परमेश्वर ने आपको संभाला है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भलाई से ही उत्पन्न होता है। आज इस बात को याद रखिएगा, क्या होता है? भलाई ही को उत्पन्न करती है, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उनके लिए सब बातें मिल करके भलाई ही को उत्पन्न करती है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानियां अपने पर क्या है आने पर हमें कष्ट और दर्द लगता है, ये बात याद रखिएगा। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आज परेशानियों में आने पर बहुत सारा कष्ट और दर्द को उनके जीवन में उस महसूस करते हैं, लगता है, और बहुत सारी संकटों में आज आप पड़े हुए हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि भलाई ही को उत्पन्न करती है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, लेकिन जो आज हमारे जीवन में परिणाम होता है वो बहुत अच्छा ही होगा। क्या होगा? आज हमारी जिन बीमारियां हैं, दुख हैं, परेशानियां हैं, कष्ट हैं, दर्द हैं, नौकरी की दिक्कत है, बहुत सारी समस्या है, शादी ब्याह नहीं हो रहा है, अच्छा परिवार, अच्छा घर नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर ने कहा यदि आपके जीवन में परेशानियां हैं तो उसका परिणाम जो होगा वो अच्छा ही होगा। यदि आप इस मन से आज आप प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो खुदावंत का वचन आपको आशीष, आपको बरकत देने वाला है। लेकिन यह सब बात को आपको याद रखना है, जब आप सामना कर रहे हो समस्याओं से, जब आप समस्याओं से लड़ रहे हैं, आप दुख से लड़ रहे हैं, आपको अपलसताएं मिल रही हैं, मतलब आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो आपको शर्म और निराश और रोग अनेक प्रकार की बातों को अपने मन में नहीं लाना है, क्योंकि आपके लिए बहुत कठिन समय हो सकता है। क्या हो सकता है? जब आपके जीवन में बहुत सारे काम गलत हो रहे हों, जिस काम के लिए आप करना चाहते हैं वो काम आपका सफल नहीं हो रहा है, आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो हो सकता है कि आपको ये लगता है कि बहुत कठिन है। लेकिन इस बात को याद रखिएगा कि परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तो आज हमें कोई काम कठिन लग सकता है, इंसानों को लग सकता है, तो आज आपको घबराना नहीं है। यदि आज आप विश्वास के द्वारा इन बातों को समझते हैं, लेकिन यह सब भलाई के लिए ही उत्पन्न हो रही है, इस बात को याद रखिएगा। यदि आपका जीवन में हल्का सा क्लेश आता है तो भलाई को उत्पन्न करती है और आपको अपने जीवन को लेकर के बड़ा मजबूताई के साथ परमेश्वर आपको खड़ा करता है। आपके जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है, इसीलिए इस बात को याद रखिएगा। यह सब कार्य होने के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए। कहिए कि बेटा आज मेरे जीवन में दर्द है, कहिए खुदा आज मेरे जीवन में फीवर है, कहिए कि आज मेरे जीवन में काम नहीं हुआ है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझसे इससे बड़ा देने जा रहा हूँ, बहुत आशीष देने जा रहा हूँ, बहुत बरकत देने जा रहा हूँ। क्यों घबराता है, क्यों डरता है, क्यों चिंता करता है? तो परमेश्वर का वचन यह कहता है, तो आज हमें प्रभु को इस बात को कह करके धन्यवाद करना चाहिए कि प्रभु आपकी स्तुति हम करते हैं। हमारे जीवन में कुछ भी होने पर सब आज कार्यों के लिए आज हम प्रभु की स्तुति करना चाहिए, क्योंकि आज हम यदि आज घबराए हुए, डरे हैं, भयभीत हैं, बहुत सारी चिंताओं से लड़ रहे हैं, बहुत सारी मुसीबतों से, बहुत सारी समस्याओं से यदि आज हम लड़ रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक कार्यों के लिए तो प्रभु का धन्यवाद कर और उसकी स्तुति कर। और क्योंकि यदि आज हम स्तुति करते हैं तो हम अपने जीवन में चमत्कार को देखेंगे। आज हम अपने जीवन में बड़े बड़े कामों को देखने वाले हैं। यीशु मसीह ने कहा धैर्य रख, विश्वास रख, मैं तेरे साथ हूँ। इसीलिए यूसुफ के जीवन की यदि हम बात करें, यूसुफ के जीवन में प्रभु उन्हें दर्शन देते हैं
अपने आने वाले दिनों में क्या होगा, कैसे यूसुफ को ऊंचा किया गया करके प्रभु का अद्भुत दर्शन देते हैं। इस बात को याद करिएगा। खुदावंद का वचन कहता है जिस तरीके से यूसुफ के जीवन में आज आपके जीवन में समस्याएं हैं, उसी तरीके यूसुफ के जीवन में बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं थी। लेकिन आगे क्या हुआ था, इस बात को याद रखिएगा। यूसुफ को बहुत खुशी हुआ इस बात का कि परमेश्वर आज मेरी जिंदगी में मुझे ऊंचा करा, मेरे सींग को ऊंचा किया, मतलब आपके सिर को ऊंचा करने वाला वो परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ को बहुत इस बात का खुशी हुआ कि पिता आज तक मेरे जीवन में दुख, संकट, तकलीफ, कलेश, अनेक प्रकार की समस्याएं थी, आज मैं लड़ रहा हूँ, आज बीमारी से लड़ रहा हूँ, समस्याओं से, पैसे से, नौकरी से, जॉब से, बहुत चीजों से आज मैं लड़ रहा हूँ। तो यूसुफ को इस बात को खुशी हुई कि उसने कहा मैं परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ, आने वाले दिनों में मैं कैसा रहूंगा, मेरे जीवन में क्या क्या होने वाला है, प्रभु दर्शन दे रहे हैं। कहा करके हृदय में प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद किया। किसने? यूसुफ ने। इसीलिए उत्पत्ति पुस्तक में लिखा हुआ है, उत्पत्ति पुस्तक अध्याय 26 में लिखा है, लेकिन अपने लिए ही भलाई से घृणा करे उन्हें करने पर। जिस तरीके से यूसुफ ने इस बात को कहा, लेकिन अपने ही भलाइयों के भाइयों के घृणा करके उन्हें मारने का प्रयास किया, उन्हें गड्ढे में फेंक दिया। ये कौन था? यूसुफ था। अपने ही भाई को वो घृणा करता था और उन्हें मार करके गड्ढे में फेंक दिया। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है जब इन बातों को जब आप समझेंगे, सीखेंगे, तो खुदावंद उसके जीवन में कैसे काम करता है। उसके बाद मिस्र को जाने वाले सभी इजराइल के लोग जो थे, लोगों ने पैसा क्या किया? पैसे के लिए भेज दिए गए। अपने पिता से अलग करके मिस्र के फिरौन के हकीमों और अनेक प्रकार के अंगरक्षकों के प्रधान प्रति बहुत सारे घर के लोगों को गुलाम बनाया गया। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे सेवक यूसुफ के थे। अभी भी एक घर में आज हम यदि परेशानियों को देखते हैं, आज हमारे घर में क्या है? परेशानियां हैं। परेशानियों को भी यदि हम देखें तो आज हमारे जीवन में क्या है? पत्नियों के द्वारा झूठा आरोप लगा करके उन्हें जेल में डाल दिया गया था। यह कितनी दर्दनाक और कार्य बड़ी घटना है। क्यों? क्योंकि आज हम जो सोचते हैं और जो देखते हैं वो कुछ अलग ही होता है। क्योंकि इस बात से हमें इस बात का अंदाजा लगाना चाहिए कि इस तरीके उत्पत्ति अध्याय 45 और वचन नंबर 5 में वहाँ पे लिखा हुआ है, अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला है इसके लिए उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हें प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे पास भेज दिया गया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि आपको पछताना नहीं है। आज आप बहुत नीचे गिर चुके हैं, आप नहीं उठ पाते हैं, बहुत पैसा भी कमाते हैं, बरकत नहीं होती है, आशीष नहीं होती है। आपने यूसुफ के जीवन के बारे में देखा। यूसुफ के जीवन में बहुत दर्दनाक घटना है। यदि आज हम इन बातों को समझते हैं तो परमेश्वर ने कहा था, बहुत सारे लोग उस समय गुलाम हुआ करते थे। ये पुराने नियम की बात है, क्योंकि खुदावंद का वचन कहता है कि तुम्हारे जीवन में इतिहास की बातें नहीं है, पुरानी बातें आपके जीवन में नहीं है, तो आपको अनुभव नहीं मिल सकता किसी चीज से। यीशु मसीह ने तो कह दिया कि तू डर मत, भयभीत मत हो, यदि तुम मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा और ढूंढोगे तो तुम पाओगे और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। यीशु मसीह ने कहा आज हमें मांगना है, क्योंकि आज जब परमेश्वर के बच्चे और बेटे और बेटियों को सताया जाता है, मारा जाता है, तो खुदावंद का वचन कहता है कि तुम धैर्य रखो, विश्वास रखो, मैं पूरे संसार के लोगों के लिए आया हूँ। और जो संसार के लोग आपसे नफरत करते हैं, आपके घर में बहुत सारी समस्याएं हैं, आपको बिल्कुल भी किसी चीज से, कोई भी वस्तु हो, कोई भी भाई बहन हो, आपको घृणा नहीं करना है। क्या करना है? आपके दिल में किसी भी प्रकार का उसके प्रति घृणा नहीं होना चाहिए। ये परमेश्वर का प्रेम है, यही दिखाता है। इसीलिए कहा कि अब तुम लोग मत पछताओ, जो तुमने किया सो किया, लेकिन आज से यदि आप परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और खुदावंद का धन्यवाद करते, खुदावंद आपके जीवन में बहुत सारी आशीष, आपको बरकत देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आपको क्या करना है? सिर्फ इतना ही करना है कि परमेश्वर से प्रार्थना करना है और धन्यवाद करना है, क्योंकि परमेश्वर से जब आप यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे तो यीशु मसीह आपके जीवन में बड़े बड़े
बड़े काम और बहुत बड़ी बड़ी आशीष आपके जीवन में देने वाला है। हालेलुया। इसीलिए आइए प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करिए खुदावंद का कि खुदावंद आपकी हम महिमा करते हैं इस सुंदर से शाम के लिए, और जो खुदावंद आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत दिया है, इस बात के लिए धन्यवाद करिए कि खुदावंद आज मुझे अच्छी नींद आए, मैं सुकून से सो सकूं। आज जो मेरे जीवन में चिंता है, टेंशन है, बीमारी है, समस्या है, हर एक प्रकार की जो चीजें आपके शरीर में, आपके बॉडी में, आपके घर में, आपके परिवार में जो भी किसी प्रकार की दुष्ट आत्मा है, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे। आज वो हर प्रकार की समस्या आपके जीवन से निकलने वाले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए कि आपने हमें जीवन और श्वास दी, इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर आपने हमें सुरक्षित रखा। आपने मेरे बेटे और बेटियों को, आपने मेरे घर परिवार को, सभी को सुरक्षित रखा। इसके लिए बहुत बहुत मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए जो आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी जिंदगी को छूने वाले आप है पिता परमेश्वर। उनकी हर एक तकलीफों को, हर एक प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार की समस्याओं को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की मुसीबत को देखने वाले आप है पिता परमेश्वर, और उन्हें छुड़ाने वाले आप है पिता परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, जितने लोग आज प्रार्थना को सुन रहे हैं, जितने लोग प्रार्थना को कर रहे हैं, अपने आंखों को बंद रखें, अपने आंखों को बंद रखें क्योंकि परमेश्वर आपको आशीषित करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है पवित्र आत्मा के द्वारा, आपके बच्चों को देखने जा रहा है, आपको ज्ञान बुद्धि और समझ देने जा रहा है। आपके बच्चों को जीवन में जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपके बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, आज आपके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, आज आपके बच्चे आपकी बातों को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर, क्योंकि वो शैतानी ताकत उनके हर प्रकार के नशों की लत में लगा करके आज उसे भटका दिया है। आज वो आपके बच्चे नशे करते हैं, किसी भी चीज का सेवन करते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसके लिए प्रार्थना कर, उसके लिए विनती कर। आज उसका जीवन में जो भी वो काम कर रहा है उसमें सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है। आज आपके जीवन से हर प्रकार की समस्याओं को निपटारा करेगा वो परमेश्वर, वो आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज जितने आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां हैं, प्रार्थना को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, आज वो अपने दिल पे हाथ रख के आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। आपने पवित्र मंदिर में रह करके पिता परमेश्वर उनके जीवन में काम करने वाले आप पिता परमेश्वर। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो छो पिता परमेश्वर। जो आज आपके बेटे हैं, बेटियां हैं पिता परमेश्वर, अपने पैरों को लेकर के आज चिंतित हैं, अपने घुटनों को लेकर के चिंतित हैं, अपनी हड्डियों को लेकर के चिंतित हैं, आज जो फ्रैक्चर हो चुके हैं, आज जिनकी हड्डियां टूट चुकी है, जुड़े यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं हर प्रकार की शैतानी ताकत को निकले उनके घर से। हर प्रकार की कर्ज से जो दबे हुए हैं, आज मसीह भाई बहन जो रो रहे हैं, जिनके आंसू बह रहे हैं पिता परमेश्वर, आज उनके हर प्रकार के कर्जों की रास्ता दे पिता परमेश्वर। जो आज उनके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ लग चुका है पिता परमेश्वर, संसारिक रूप से पिता परमेश्वर, आज हर एक कामों को परमेश्वर के प्रति समर्पित करें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि आज हर एक मसीह भाई बहनों को आजाद करने वाले हैं। वो हर प्रकार के श्राप के बंधन से, वो हर प्रकार के कर्जों से, वो हर प्रकार की मुसीबत के घड़ी से जो आज उनके जीवन में आने वाली है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि तुम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे नाम से प्रार्थना करके आज्ञा दो, वो हर प्रकार की शैतानी ताकत निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना है, आपका विश्वास रखना है, आप अपनी हिम्मत को मत टूटना, क्योंकि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाने जा रहा है, हर प्रकार की संसार की दुख और चिंताओं से बचाने जा रहा है। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। प्रभु का धन्यवाद करें, अपने मुंह से बोलें कि हे परमेश्वर, हे सृष्टि के कर्ता, हे जीवन देने वाले परमेश्वर, हे मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर, इस संसार को, ब्रह्मांड को रचने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं परमेश्वर, कि जिस तरीके आपने दानियेल के जीवन में काम किया, जिस तरीके से दाऊद के जीवन में काम किया, जिस तरीके से सुलेमान के जीवन में काम किया, जिस तरीके से राजा हिजकिय्याह के जीवन में काम किया,
जिस तरीके सोर की राजा के आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी पिता परमेश्वर, उसी तरीके आज हर एक व्यक्ति के जीवन को आप छूने वाले हैं। इस तरीके दानियल को आपने बचाया था पिता परमेश्वर, आग की भट्टी से, शेर के मांस से, अनेक प्रकार की मुसीबतों से, अनेक प्रकार के संकटों से उसे बचा करने वाले आप ही पिता परमेश्वर। हालेलुया। उसी तरीके मेरे परिवार को, मेरे घर को, आज मैं दुखित हूँ, आज मैं चिंतित हूँ, आज मैं परेशान हूँ पिता परमेश्वर, आज मैं हर एक चीजों को आपके नाम से यीशु मसीह के आज्ञा देता हूँ। आप हर एक मसीह भाई बहन जितने भी मेरी बहनें हैं सभी आज्ञा देंगे कि परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, वो आपको छूने जा रहा है, वो आपको बरकत देने जा रहा है, वो आपको आशीष करने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छू पिता परमेश्वर, छू पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत निकलने वाली यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके घर से जाने वाली ताकत, हर प्रकार की बीमारियां, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके जीवन से जाने वाली यीशु मसीह के नाम से निकल यीशु मसीह के नाम से। आज आपने घर से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, वो हर प्रकार का शैतान आपके घर से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो हर प्रकार की शैतानी ताकत आपके बच्चों के जीवन से, जो आपके बच्चों के जीवन को बर्बाद कर रही है यीशु मसीह के नाम से, आज वो हर प्रकार की शैतानी ताकत, आपके जॉब नहीं लग रही है, यीशु मसीह के नाम से हम दुआ करते, प्रार्थना करते, विनती करते पिता परमेश्वर, आज्ञा दीजिए कि जो शैतानी ताकत आपके कामों को रोक रहा है यीशु मसीह के नाम से, वो जाने वाले यीशु मसीह के नाम से। आपके घर में बरकत नहीं आ रही है, आपके बच्चों की शादी करना है, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, परमेश्वर आज उनको छूने जा रहा है, हर प्रकार की बीमारियों से आपको आजाद करने जा रहा है, पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करने जा रहा है परमेश्वर। आपके स्वर्गदूत यहाँ पे परमेश्वर उपस्थित है पिता परमेश्वर। जो भी बेटे बेटे जिनके कानों तक ये आवाज पहुंच रही है, वो अगर चारपाई पे लेटे हुए हैं, खाट पे पड़े हुए हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम से, इसी वक्त उठे यीशु मसीह के नाम से और वो चले और फिरे आपकी गवाही दे परमेश्वर, क्योंकि आप में वो सामर्थ है, आप में वो ताकत है। आपने पिता परमेश्वर मुर्दों को जीवित किया है। आज इन मसीह भाई बहनों के जीवन को छू पिता परमेश्वर। जब आपने मुर्दों को जीवित किया है, आपने लकवे के रोगियों को ठीक किया है, आपने गरीबों को धनवान बनाया है, आपने ज्ञान बुद्धि और समझ दी है पिता परमेश्वर। आज इनके जीवन को, आज इनके बेटे और बेटियों को दे पिता परमेश्वर वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ, ताकि वो अपने ज्ञान बुद्धि समझ के द्वारा पिता परमेश्वर आपकी महिमा कर सकें, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा करें, आपका धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, बोलिए अपने मुंह से, हर एक मसीह भाई बहन बोलेगा, अपने मुंह से बोलिए कि हे शैतान मेरे घर से निकल, यीशु मसीह के नाम से मेरे बेटे के जीवन से निकल। हर एक कामों को लेकर के, एक एक कामों को लेकर के आज्ञा दीजिए। आज आपके घुटने में दर्द है, आज आपके पैरों में दर्द है, आज आपके पेट में दर्द है, आज आपके सिर में दर्द है, आपको पथरी है, आपको कैंसर है, आपको अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, यीशु मसीह के नाम से जो भी समस्याएं हैं यीशु मसीह के नाम से आज आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। परमेश्वर आपको आजाद करने जा रहा है, आपको छूने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त, इसी घड़ी आप चंगे होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि हे सृष्टि के कर्ता, आज मेरे बच्चों को तूने आजाद किया परमेश्वर। आज मेरे बच्चों को, मुझे घर से, मेरे हर प्रकार की समस्याओं से, उस शैतान को मेरे घर से निकाला। आज आपके घर से शैतान भागने वाला है, वो हर प्रकार की बीमारियों को लेकर के भागने वाला यीशु मसीह के नाम से। जो आपके जीवन में पैरों के दर्द के द्वारा, घुटनों में दर्द के द्वारा, अनेक प्रकार की समस्याओं के द्वारा, बीमारियों के द्वारा, पथरी के द्वारा, अनेक प्रकार के जो भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में किसी भी हिस्से में कोई दर्द, कोई तकलीफ, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। आज आपके जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से सभी लोग, जितने लोग परमेश्वर के वचन सुन रहे हैं, सभी लोग अपने मुंह से बोल करके आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए। बोले यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। अपने घर की हर एक बीमारियों को, हर तकलीफों को यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पूरी समस्याओं को लेकर के, हर प्रकार की पैसे की प्रॉब्लम को लेकर के, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाओ, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से निकल जा मेरे घर से, निकल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने मेरे घर से हर प्रकार की शैतानी ताकत को, हर प्रकार की बीमारियों को, हर प्रकार के दुख को, हर प्रकार की तकलीफों को पिता आपने आजाद कर दिया। यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा करते
हैं। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आमीन।